अस्सलाम माय यूट्यूब फैमिली में उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुश पाश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में, आज की क्लास में, आज का डे 15 है। आज की वीडियो में और आज की क्लास में हम एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर नेक्स्ट जो टूल हमारे पास है, स्केल टूल, शेयर टूल और रिशेप टूल, इसके बारे में जानेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर दें। बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। यहाँ पे हमारे पास रोटेट टूल के बाद आता है स्केल टूल। स्केल टूल में अगर मैं यहाँ एरो पे क्लिक करती हूँ और माउस की मदद से लेफ्ट क्लिक करती हूँ तो हमारे पास स्केल टूल, शेयर टूल और शेप टूल आता है। सबसे पहले हम स्केल टूल के बारे में जानेंगे। स्केल टूल के लिए अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे शिफ्ट को होल्ड करते हुए एक शेप ड्रॉ करती हूँ, ये मेरे पास एक शेप आ गई है। और स्केल टूल क्या करता है, किसी भी शेप को स्केल करता है वर्टिकली या हॉरिजेंटल। अगर मैं इसको सिलेक्शन टूल पर जाती हूँ और इसको इस तरह से रोटेट करती हूँ तो ये आप सिलेक्शन टूल से भी कर सकते हैं, बट अगर आप स्केल टूल से करना चाहें तो स्केल टूल से भी हो सकती है। इसको कंट्रोल जी करते हैं और स्केल टूल पे जाते हैं। स्केल टूल में जब मैं गई, स्केल टूल पे जब मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास एक पिवट पॉइंट आ गया है। अब मैं इसके कॉर्नर पे ये हमारे पास एक पिवट पॉइंट आ गया है। अब मैं इसके कॉर्नर पे, अगर मैं इस कॉर्नर पे क्लिक करके इसको छोटा और बड़ा करना चाहूँ शिफ्ट को होल्ड करते हुए, तो ये मैं इसको साइज में छोटा बड़ा कर सकती हूँ। ये आप देख सकते हैं ये किस तरह से हो रहा है। इसी तरह अगर मैंने इस पिवट पॉइंट को इस कॉर्नर पे रखा और यहाँ से मैं क्लिक और ड्रैग कर रही हूँ तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से आएगा। इसको मैं जिस शेप में भी करना चाहूँ तो ये मेरे पास इस तरह से शेप आ जाएगी। अगर मैं पिवट पॉइंट को यहाँ पे रखती हूँ और इस एरो से मैं इसको छोटा और बड़ा जिस शेप में देना चाहूँ इसकी शेप में उस तरह से कर सकती हूँ। आप इसकी मदद से किसी भी शेप में इस तरह से इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। और शिफ्ट को होल्ड करेंगे तो ये शिफ्ट को होल्ड करते हुए ये एक ही साइज में, चारों कॉर्नर से एक ही साइज में छोटा और बड़ा होगा। अगर शिफ्ट को छोड़ कर करेंगे तो इसकी एक अलग से शेप बनके तो रेडी हो जाएगी। कंट्रोल जी करते हैं और ये पिवट पॉइंट हमारे पास है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ और क्लिक कर देने के बाद आर्ट से मैं अगर चाहूँ पिवट पॉइंट को एक जगह पे रखते हैं और यहाँ से क्लिक करते हुए ये आर्ट से अगर मैं इसकी कॉपी देना चाहूँ तो ये मेरे पास इस तरह से कॉपी आ जाएगी। पिवट पॉइंट को वापस एक सेंटर पे रखते हैं। सेंटर पे रख देने के बाद आर्ट से ये इसकी इस तरह से कॉपी ले ली। फिर पिवट पॉइंट को अपनी जगह पे रखा। रख देने के बाद अब मैं यहाँ से इसकी मजीद कॉपी ले रही हूँ। आप इसको बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। बेसिकली किसी भी शेप को स्केल करने के लिए आप इस तरह से इसके कॉर्नर पे जाके तो इसकी कॉपी करेंगे। तो क्या होगा, ये इसकी मजीद कॉपीज बन के तो रेडी हो जाएंगी। इसको यहाँ पे रखते हैं। रख देने के बाद मैं एक और कॉपी ले लेती हूँ और बिल्कुल इसके रखते हैं। मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। बिल्कुल इसके सेंटर में पिवट पॉइंट को रखना है। ये रख दिया। अब यहाँ से ये इसकी कॉपी, स्केल टूल पे चलते हैं। स्केल टूल बेसिकली किसी भी शेप को स्केल करने के लिए यूज होता है। आई होप सो आपको स्केल टूल की समझ आ गई होगी। आप इस तरह से कोई भी शेप बना सकते हैं स्केल टूल की मदद से। अब मैं इनको कंट्रोल सी कर देती हूँ। कंट्रोल शेप टूल, शेपर टूल बेसिकली किसी भी शेप को स्केल करने के लिए यूज किया जाता है। मैं इन सबको बैक स्पेस कर देती हूँ। ये मैंने इसको बैक स्पेस कर दिया है। बैक स्पेस कर देने के बाद अगर फॉर एग्जांपल मैं एक और शेप लेती हूँ, ये मेरे पास एक शेप आ गई। अब मैं जाती हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाने के बाद मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट कर देने के बाद तो अब हमने करना क्या है कि हम, अगर मैं चाहती हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ से नहीं, नीचे से, अगर मैं यहाँ पे ये जो हमारे पास दो कॉर्नर हैं, इन दोनों कॉर्नर से मैं इनको स्केल करना चाहूँ तो मैं इन दोनों कॉर्नर से इसको स्केल कर सकती हूँ। स्केल टूल पे जाते हैं और पिवट पॉइंट को रखते हैं। ये हमारे पास पिवट पॉइंट जो है वो एक जगह पे आ गया सेंटर पे। और मैंने यहाँ पे क्लिक करके तो ये आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको इस तरह से ड्रैग करना चाहूँ तो मैं इसको शिफ्ट को मदद से इसको मैं ड्रैग कर सकती हूँ।
अगर मैं स्केल टूल को फॉर एग्जांपल यहाँ पे रख रही हूँ, यहाँ पे रख देने के बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाके इसी तरह अगर मैं यहाँ पे वापस से स्केल टूल लेती हूँ, स्केल टूल लेने के बाद मैं यहाँ से इसको ये इस तरह से ड्रैग कर रही हूँ, तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से शेप बन के तो रेडी हो जाएगी। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी कि स्केल टूल का यूज़ कैसे किया जाता है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट जो टूल है हमारे पास उसकी तरफ। अब हमारे पास नेक्स्ट जो टूल आता है वो आता है शेयर टूल। शेयर टूल के लिए अगर मैं आती हूँ रेक्टेंगल टूल पे। रेक्टेंगल टूल में जाके ये मैंने एक रेक्टेंगल ना लिया है, इसकी मैं कॉपीज ले लेती हूँ। ये हमारे पास मुख्तलिफ कॉपीज आ गई हैं। ये मैं इनकी मल्टीपल कॉपीज ले रही हूँ ताकि आपको मैं इजीली समझा सकूँ। अब मैं यहाँ से कोई कॉपी ले लेती हूँ। इसकी कॉपी लेने के बाद शेयर टूल बेसिकली किसी भी शेप को, अब अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे पास ये जो ऊपर वाले बॉक्स है इनको मैंने सेलेक्ट किया है, सेलेक्ट कर देने के बाद अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, इस बॉक्स में जाती हूँ और इसकी मदद से मैं यहाँ से इसको इस तरह से कर सकती हूँ। बट मैं चाहती हूँ कि ये तमाम एक ही साइज़ पे और इन सारों को मैं सिलेक्ट कर देती हूँ। सिलेक्ट कर देने के बाद मैं चलती हूँ शेयर टूल पे। शेयर टूल पे मैं गई जाने के बाद अगर मैं इसको इस तरह से ड्रैग करना चाहूँ तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से बन जाएंगी। इसी तरह अगर मैं यहाँ से करना चाहूँ तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से इनकी कॉपीज आ जाएंगी। ये हमारे पास शेयर टूल इस तरह से यूज़ किया जाता है। कंट्रोल जी करते हैं। अगर मैं चाहती हूँ मेरे पास ऊपर वाली, ये मैंने ऊपर वाले को इसी तरह पिवट पॉइंट दिया शेयर टूल की मदद से और इसको इस तरह से ड्रैग कर दिया तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से आ गया है। इसी तरह अगर मैं चाहती हूँ इन दोनों को भी इस तरह करूँ और इन दोनों के लिए भी मैं ये रूल अप्लाई करती हूँ, तो आप देख सकते हैं मेरे पास शेयर टूल की मदद से हमारे पास एक इस तरह से शेप जो है वो कन्वर्ट हो गई है। आई होप सो आपको शेयर टूल की समझ आ गई होगी कि आप इसकी मदद से किस तरह से किसी भी शेप को इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मैं इनको बैक स्पेस कर देती हूँ। आई होप सो आपको शेयर टूल की समझ आ गई होगी। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है हम इसी हमारे पास ये जो रेक्टेंगल है इसी की मदद से हम कोई एक शेप क्रिएट करेंगे। उसके लिए बस ये मेरे पास एक शेप आ गई है, कंट्रोल जी कर देती हूँ मैं और ये मेरे पास एक शेप जो आई है। अब मैं करती क्या हूँ कि हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है, हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है वो है रीशेप टूल। रीशेप टूल के लिए मैंने एक यहाँ पे शेप ली है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाती हूँ। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाने के बाद मैंने सिंपली यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक कर देने के बाद मैं जाती हूँ रीशेप टूल पे। रीशेप टूल की मदद से बस एक शेप आ गई। हम चलते हैं रीशेप टूल की तरफ। रीशेप टूल के बाद रीशेप टूल हमने क्लिक किया। क्लिक कर देने के बाद मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाती हूँ। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाके कैंसिल कर देते हैं। अब रीशेप टूल पे चलते हैं और सिंपली यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक कर देने के बाद ये हमारे पास एक शेप आ गई। सिलेक्शन टूल पे चलते हैं। सिलेक्शन टूल पे जाने के बाद रीशेप टूल लेंगे। रीशेप टूल लेने के बाद हम जाएंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ सिंपली यहाँ पे क्लिक किया है और यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट आ गया है। इस पॉइंट की मदद से मैं इसको इस तरह से शेप को कन्वर्ट कर सकती हूँ। आप देख सकते हैं ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ गई है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे करना चाहूँ और रीशेप टूल पे चलती हूँ। रीशेप टूल पे जाके तो मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ और इसकी मदद से मैं इसको इस तरह से अब इस तरह से इसको शेप को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने ये रीशेप टूल जो है वो यूज़ करते वक्त ये याद रखना है कि आपने जो सिर्फ सिलेक्शन मैंने इस कॉर्नर पे दी थी तो हमारे पास ये इस साइड से कर्व हुआ है और एक साइड पे अंकर पॉइंट आया है। आपने ये बात याद रखनी है कि इसको आपके इन सारों अंकर पॉइंट को सिलेक्ट नहीं करना। जहाँ पे आपको शेप चाहिए वहाँ पे ही इसको सिलेक्ट करना है ताकि आपके लिए ईजी हो जाए और नहीं तो सारी शेप खराब हो जाएगी। और आप क्लिक करेंगे जब ड्रैग करेंगे तो पूरी शेप जो है वो मूव हो जाएगी और आपकी शेप जो है वो कन्वर्ट नहीं हो सकेगी। अब हम चलते हैं सिलेक्शन टूल की तरफ और इसको कंट्रोल सी करके मैं एक दफ़ा फिर आपको बता देती हूँ। मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे मैं गई। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाने के बाद मैंने यहाँ से एक कोई पाथ सेलेक्ट किया। फॉर एग्जांपल अगर ये मैंने पाथ सेलेक्ट किया और मैं रीशेप टूल पे गई हूँ। रीशेप टूल पे जाने के बाद मैंने यहाँ से इस पाथ को इस तरह से ड्रैग कर दिया है तो मेरे पास ये सिर्फ इस पाथ पे ही कर हुआ है और ये एक पाथ एक साइड पे ही एक एंकर पॉइंट आया है। इसी तरह अगर मैं दूसरी साइड पे जा रही हूँ, दूसरी साइड पे जाके क्लिक किया। मैंने क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक पिवट पॉइंट है जिसकी मदद से अब मैं स्केल टूल पे जाती हूँ। स्केल टूल पे जाने के बाद अगर ये
डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाती हूँ। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे के लिए हमने एक यहाँ पे शेप ली है। शेप लेने के बाद मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाती हूँ। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाके तो इसकी दोनों साइड को सिलेक्ट करती हूँ और वापस आते हैं रीशेपर टूल की तरफ। रीशेपर टूल की मदद और यहाँ पे मैंने एक पॉइंट दे दिया। अब इस पॉइंट की मदद से मैं इसको इस तरह से ड्रैग कर रही हूँ, मुझे जिस तरह से ये शेप चाहिए। अब वापस मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाती हूँ। सिलेक्शन टूल पे सिलेक्शन टूल पे जाके तो मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इस साइड को मैं एक साइड को सिलेक्ट कर रही हूँ। सिलेक्ट कर देने के बाद मैं रीशेपर टूल पे आती हूँ। रीशेपर टूल पे आके मैं इसको यहाँ पे एक एंकर पॉइंट दे देती हूँ और एंकर पॉइंट की मदद से ये मैं इसको इस तरह से किसी भी साइज पे लेके जा सकती हूँ जिस साइज में मुझे ये चाहिए, जिस शेप में ये मुझे चाहिए होगा। आप इस तरह से रीशेपर टूल की मदद से वो शेप भी बना सकते हैं। वापस से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाके मैंने इस कॉर्नर को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट कर देने के बाद रीशेपर टूल पे आई। रीशेपर टूल पे आने के बाद मैंने यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक कर देने के बाद मैं इस शेप को इस तरह से भी कर सकती हूँ। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। स्केल टूल, शेयर टूल और रीशेपर टूल से आप इस तरह से शेप को कन्वर्ट करके कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। ये थी आज की वीडियो, आज की क्लास। आपको आई होप सो आपको समझ आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो, आज की क्लास की समझ आई, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।